हेलो दोस्तों, मेरे चैनल HVAC टेक में आपका स्वागत है। आज मैं HVAC के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल HVAC क्या होता है, व्हाट इज HVAC, व्हाट इज HVAC, HVAC क्या है, इसके बारे में आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा ताकि आप किसी भी इंटरव्यू में आप आराम से आंसर दे सके, वो भी सिंपल हिंदी भाषा में। तो चलिए सीखते हैं HVAC क्या है। ये मेरा फर्स्ट लेसन है और इसके आगे भी मैं HVAC से रिलेटेड वीडियो बनाते रहूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन का घंटी बजे। सीखते हैं। HVAC का फुल फॉर्म हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर होता है। H से हीटिंग, V से वेंटिलेशन और A से एयर और C से कंडीशनिंग होता है। HVAC का प्रयोग घर तथा वाहनों के अंदर वातावरण को कंफर्टेबल बनाने के लिए किया जाता है। HVAC एंड R, HVAC एंड R का मतलब क्या होता है। H से हीटिंग, V से वेंटिलेशन, A से एयर, C से कंडेंसिंग, यानी हीटिंग, वेंटिलेशन, कंडेंसिंग। R से रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको 0 डिग्री से -डिग्री तक का ज़रूरत हो, जिससे हम वेजिटेबल्स एंड वैक्सीन, एनी मेडिसिन इत्यादि हम उसमें रख के बहुत दिनों तक रख सकते हैं। फिश भी रख सकते हैं उसमें, हम उसको रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मल में कोल्ड स्टोरेज का तो नाम सुना होगा, तो कोल्ड स्टोरेज को भी हम रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। एंड फ्रीजर रूम को भी हम रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। और आपका फ्रिज को भी हम रेफ्रिजरेशन का प्रयोग बोलते हैं। तो इसमें रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस का प्रयोग करके बर्फ़ बनाने तथा सब्जियों को लंबे समय तक तरोताज़ा रखने के लिए हम रेफ्रिजरेशन का प्रयोग करते हैं। तो HVAC का टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। HVAC को टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्यों किया जाता है। सही वातावरण का असर आदमी के काम तथा प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। HVAC टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर घर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, होटल तथा छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री और हॉस्पिटल आदि के तापमान को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के साधनों में भी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कार, ट्रेन, हवाई जहाज और पनडुब्बी आदि। आपने तो हवाई जहाज़ में सफ़र किया होगा, नहीं तो हवाई जहाज़ में नहीं किया है तो ट्रेन में तो ज़रूर किया होगा। तो आपने ट्रेन में देखा होगा AC बोगी एंड स्लीपर बोगी, और जो AC बोगी में हम एयर कंडीशनर का यूज करते हैं, जो हमारा HVAC से रिलेटिव है। उसमें तापमान को कंट्रोल करने के अलावा HVAC टेक्नोलॉजी का प्रयोग ताज़ा हवा को घर के अंदर पहुंचाने के लिए भी किया जाता है, जैसे फ्रेश एयर, एग्जॉस्ट एयर। किसी रूम का या किसी टॉयलेट या बाथरूम का जिसमें बदबू बहुत होती है, तो उसका बदबू एयर बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन के थ्रू हम हवा को बाहर छोड़ते हैं, और फ्रेश एयर फैन के थ्रू हम फ्रेश एयर हवा को अंदर डालते हैं, जिससे कि रूम में बदबू ना हो। HVAC टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करते हैं। HVAC में H का मतलब होता है हीटिंग। आपको पहले ही बताया था H का मतलब हीटिंग। ऐसे देश जहाँ हीटिंग का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं, ऐसे देश या ऐसे स्थान पे जहाँ पे बहुत अधिक ठंड पड़ती हो, वह रूम का तापमान कंफर्टेबल लेवल से कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति ऐसे वातावरण में ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए हीटिंग का प्रयोग करके रूम का तापमान बढ़ाया जाता है। आपको एग्जांपल में बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, जो कभी कभी 0 डिग्री से भी -डिग्री में चली जाती है। और
फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे -20-25 डिग्री तक टेम्परेचर बना रहता है। और कुछ इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री ऐसी होती है जहाँ किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक निश्चित तापमान की ज़रूरत होती है, वहाँ इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कुछ फैक्ट्री में हमको 95% पे पानी बॉयल करना है, तो ऐसे में हम HVAC का उपयोग करके पानी को 95 डिग्री में बॉयल या 100 डिग्री में बॉयल करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। ऐसे को हम HVAC कहते हैं, यानी हीटिंग कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम हीटिंग कहते हैं। हीटिंग दो तरीक़ों से की जाती है, फोर्स एयर और रेडिएंट एयर। फोर्स एयर में पूरे कमरे में गर्म हवा को पहुंचाता है, गर्म हवा को पहुंचाकर कमरे का तापमान मेंटेन किया जाता है। फोर्स एयर में पूरे कमरे में गर्म हवा को पहुंचाकर तापमान मेंटेन किया जाता है। रेडिएंट क्या होता है, बिल्डिंग के अंदर, घर के दीवारों के अंदर, आपका जैसे घर बना रहे हैं उसके दीवार के अंदर पाइप डाल दिया जाता है जिसमें गर्म पानी को सर्कुलेट किया जाता है, जिससे घर की दीवारें के रेडिएंट के द्वारा गर्म हो जाए। जैसे पानी अगर आपको किसी पाइप से गर्म पानी जा रहा है तो पाइप में आपका भी गर्म हो जाएगा, पाइप भी बाहर से गर्म हो, जिससे दीवार गर्म होगी। दीवार गर्म होगी तो उसके अंदर का रूम टेम्परेचर ह्यूमन कंफर्टेबल के हिसाब से मेंटेन करते हैं, जिससे हमको गर्मी प्राप्त होती है। इसके हीटिंग के लिए गैस, बिजली, ऑयल का प्रयोग किया जाता है। मार्केट में अलग अलग तरह के इक्विपमेंट उपलब्ध रहते हैं जिनमें अलग अलग हीटिंग माध्यम का प्रयोग किया जाता है। HVAC, वी का मतलब वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन हवा को बाहर, फ्रेश हवा, ताज़ा हवा को अंदर लेना और बदबू हवा को बाहर या खराब हवा को बाहर छोड़ने को हम वेंटिलेशन कहते हैं। तो जैसे स्मोक हो गया, आप किसी स्मोक एरिया में गए, यहाँ पे जहाँ पे सिगरेट ज़्यादा पीते हैं स्मोक एरिया, वहाँ पे भी वेंटिलेशन का ज़रूरत पड़ता है। पार्किंग एरिया, बेसमेंट में भी हमको हवा तो बाहर से जाती नहीं है, इसलिए हवा में तापमान, प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे हमारे शरीर या हमारे लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए हम बेसमेंट को भी वेंटिलेशन करते हैं। कार पार्किंग यानी उसको भी वेंटिलेशन किया जाता है। किचन को भी वेंटिलेशन करते हैं। तो इसको वेंटिलेशन उपयोग करके एग्जस्ट हवा यानी स्मोक धुआं को बाहर छोड़ते हैं और फ्रेश हवा, ताज़ा हवा को अंदर लेके आते हैं। इसका उपयोग बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया, टॉयलेट, बाथरूम में भी यूज किया जाता है। अब आता है लास्ट टॉपिक, AC का मतलब होता है एयर कंडीशनर जहाँ पे गर्म स्थान या तेज, जहाँ का तापमान 30 डिग्री से लेके 95, 85, 65, 45 है या उससे एबव है, यानी 30 से 45 एबव है, तो वहाँ पे हम एयर कंडीशनर का उपयोग करते हैं जो ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए ज़रूरत है। इसलिए वहाँ पे जैसे मान लो आपका 45 डिग्री है तो वहाँ पे आपको काम करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, आप तो को पता ही होगा। तो ऐसे में हम एयर कंडीशनर का उपयोग करके रूम का टेम्परेचर का तापमान कम करते हैं, अपने ह्यूमन कंफर्टेबल के हिसाब से उसको कम करते हैं। तो उसी को हम AC यानी एयर कंडीशनर कहते हैं, जिससे हमको काम करने में कंफर्टेबल महसूस होता है, जिससे हमारे काम करने का परफॉर्मेंस, हमारा माइंड, सब कुछ अच्छा से रहता है। तो HVAC का फुल फॉर्म हिंदी लेख में हमने आपको HVAC का प्रयोग क्यों किया जाता है तथा कैसे इसका प्रयोग करते हैं यह भी विस्तार के साथ बताया है। हमें उम्मीद है कि HVAC फुल फॉर्म इन हिंदी आर्टिकल में दी गई जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। और मैं आपको बताते चलूँ, मेरा चैनल HVAC टेक, हर रिलेटिव HVAC टेक में आपको HVAC से रिलेटिव हर एक वीडियो अपलोड मिलेगा। अपलोड डेली अपडेट करते रहेंगे, 0 लेवल से हाई लेवल, 0 लेवल से 100 लेवल। जो अभी काम सीखने जा रहे हैं, इसमें जो सीख चुके हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सी जानकारी दूंगा, और जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेटर है, क्योंकि हम उनको 0 से लेके हाई लेवल में देखेंगे। इसमें आपको स्प्लिट, डेक्टेबल, VRF, कैसेट एंड ऑल टाइप एयर कंडीशनर, सेंट्रल एयर कंडीशनर, पैकेज AC, सब के बारे में हम डिटेल से विस्तार से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।